ओके, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम श्री बेगी है, बट क्रिस्टल के नाम से ज्यादा जानते हैं सब लोग। हमारा जो करताल पिरामिड है और जो बड़े बड़े पिरामिड्स जो भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं, वहाँ हम क्रिस्टल्स देना, अंदर बॉल वगैरह, फिर वहाँ सजेस्ट करना और किस पिरामिड के अंदर क्या लगा सकते हैं, फिर वहाँ एनर्जीज हम चेक करते हैं डाउजिंग के थ्रू। ऐसा फिर ये काम बाबा जी ने, महावतार बाबा जी ने आगे लेके जाता रहा, और जिस जिसको जो जरूरत है वो हमारे से वहाँ क्रिस्टल की इंस्टॉलेशन करवाता रहा। दिस ऑल नॉलेज एंड ग्रेसेस एंड ब्लेसिंग्स बिलोंग्स टू महावतार बाबा जी। काली हम एक ट्रांसमीटर है, वहां से हम हायर डायमेंशन से जो भूलोक पे हम नॉलेज शेयर करने के लिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास अबाउट। अभी तक हमने बहुत सारे क्लासेस लिया है मैंने। उस पे आज पहली बार ये टॉपिक है कर्मा। कर्मा में 3 टाइप्स ऑफ कार्मिक प्रॉब्लम्स है। कार्मिक प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, मगर फिर उसको जो डिफाइन किया गया है वो 3 टाइप्स ऑफ कार्मिक प्रॉब्लम्स है। और ये बात हमारा जबान पे भी हम जैसे कुछ भी परेशान आते हैं, अरे मेरा प्रारब्ध ऐसी है तो मैं क्या करूं, तो मेरा प्रारब्ध में ये लिखी हुई है तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हम बहुत सारे बात कॉमनली यूज करते हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ कर्मा क्या है? ये 3 टाइप्स ऑफ कर्मा क्या है? कर्मा ये है एक प्रारब्ध कर्म, और एक तो संचित कर्म, और एक तो आगामी कर्म। ओके, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और आगामी कर्म। ओके, सो प्रारब्ध का मतलब क्या है? अभी जो इस वक्त हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, इसको हम प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। मीन्स जो संचित कर्म है हमने पास्ट में कर लिया है, संचित कर्म हमने पास्ट में कर लिया। एक लाइफ की रिलेटेड, हजारों लाइफ्स की रिलेटेड बहुत सारे कार्मिक इश्यूज है। ओके, तो सारे को सारे हम अभी नेक्स्ट जब भी हम जन्म लेते हैं सबको लेके नहीं आते हैं, उसमें से एक पार्ट या एक, जैसे हम 10th क्लास कंप्लीट कर लिया, 10th क्लास कंप्लीट करने के बाद हम या तो मैथ्स लेते हैं या साइंस लेते हैं। ओके, या तो कॉमर्स लेते हैं। ऐसा नहीं मैथ्स साइंस कॉमर्स तीनों एक बार नहीं लेते हैं। ओके, है तो हमारे 10th क्लास तक सारे सब्जेक्ट चलता हुआ तो आया था, मगर वहां आने के बाद हम डिवीजन हो जाते हैं। ऐसा ही हम एक हजारों लाइफ हमने लेने के बाद अभी नेक्स्ट लाइफ में हमको जो इम्पोर्टेंट है, फिर उसमें से वो संचित कर्मों में से कुछ एक मुट्ठी, ये कहावत है, इंसान इस धरती के ऊपर जो भी जन्म लेता है एक मुट्ठी तो प्रारब्ध कर्म साथ लेके ही आता है। वो ही जो बच्चा है पैदा होता है, वो मुट्ठी बंद करके रखता है, वो अपना प्रारब्ध कर्म है। जैसा वो मुट्ठी बंद करके रखता है उसी हिसाब से अंदर की रेखाएं बनती हैं। वो रेखा कैसी बनती है, उनकी दिमाग वैसे ही चल के वो वैसे ही थॉट आता है, वो वैसा ही फिर हाथ से उसी टाइप का काम करता है। ओके, ये बोलता रहे। ये एक कोई भी कितना बढ़िया भी इंसान हो, कितना सुपर डुपर इंसान भी हो, फिर कोई वो एक मुट्ठी तो कम से कम लेके ही आता है। किसी कोई मीन्स थोड़ा ज्यादा ही अच्छा नहीं है, अरे तू दोनों मुट्ठी भर भर के प्रारब्ध कर्म लेके आया क्या? ऐसा कई लोग पूछते हैं कि अरे तुमने 2 मुट्ठी भर भर के लेके आए क्या कर्म को, ऐसा पूछते हैं साउथ इंडिया में। वैसा ही कोई भी इंसान एक मुट्ठी कम से कम अपना प्रारब्ध कर्म के आता है, तभी इस धरती के ऊपर, इस मिट्टी के ऊपर वो जन्म लेता है, वरना तो इसको जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है। संचित कर्म में से मीन्स लाखों बातों में से अभी जो सोल को इम्पोर्टेंट है, जो अभी सोल को सीखना है, वरना तो ये सोल अभी अर्जेंट में आगे नहीं जा पाती है, वो चीजें हम लेके आते हैं। अभी हमको मेन समझना क्या है, प्रारब्ध कर्म मतलब क्या है। प्रारब्ध कर्म जो हमने एक मुट्ठी, जो 2 मुट्ठी, जो जितना भी हमने लेके आया है, फिर उसी से हमारा मदर फादर डेस्टिनी, स्किन कलर, हेल्थ और कितनी सांसें हम इस धरती के ऊपर लेते हैं, और क्या क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, और हमारे पेरेंट्स कौन कौन है, और वाइफ या स्पाउस जो भी हो वो कैसा बनेंगे, कैसे घर बनाएंगे, और ये सारी चीज आपके साथ फाइनेंस कैसा आएगा, स्ट्रगल होके आएगा, इजी आएगा आपके साथ, आपके बच्चे कैसे हैं,
हस्बैंड की बिहेवियर कैसा है, उसकी कमाई कितना है, और वो कमाई आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, और एंजॉय कर पाओगे या उसको वेस्ट करोगे अपनी अकल नहीं होने की वजह। फिर वो मीन्स फिर वो पैसा खर्च तो करोगे, फिर उससे यूटिलाइजेशन आती है या यूटिलाइजेशन नहीं आके किसी और के साथ चीटिंग हो जाएगा, जो पैसा आया वो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। ये सारी बात है आपको उसी प्रारब्ध कर्म से, जो मुट्ठी आपने लेके आया उसी से वो डिसाइड होती है। इसको कोई भी बदल नहीं सकता, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसके अंदर कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई क्लाइमैक्स नहीं है। जो आपने ये नॉलेज में लूंगी, ये नॉलेज मुझे चाहिए, इसकी वजह ही उसको साथ आपने लेके आया है। ओके, मगर इधर स्पिरिचुअलिटी फिर क्या काम करती है? एक ये नॉलेज तो हमको चाहिए। ओके, सो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ अच्छा नहीं है, या हस्बैंड अच्छा नहीं है, बच्चा अच्छा नहीं है, या कोई भी टीचर अच्छा नहीं है, या कुछ भी चीज, हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है जिसकी वजह हमको लाइट एशियन फील हो रही है, या हमारा बाल लंबे नहीं है, कुछ भी हो आप मान के चले, आप पढ़ाई नहीं आ रही है कितना भी मेहनत करने के बाद, कुछ भी चीज आप मान के चले आपने साथ तो लेके आया, मगर इसको बीट आउट करना है, इसको बीट आउट करना है। और आप जो आपने साथ लेके आया उसी के ऊपर आपको नॉलेज चाहिए, इसीलिए उसको साथ लेके आया। फिर उसको सीख, इस लाइफ टाइम में आपका काम है, फिर उसको सीखना है। मगर ये अच्छा नहीं लग रही है, सीखोगे तो प्रॉब्लम क्लियर होएगा, प्रॉब्लम क्लियर होएगा तो आप सीखोगे। इसकी बीच में जो आप स्क्वीज हो रही हो वही तो कर्मा है। कोई और आदमी या कोई और बाहर से आपको ना मार रहे, ना गालियां बक रहे, ना आपको हर्ट कर रहे, ना आपको चोट पहुंचा रहा, अंदर अंदर ही दिल के अंदर जो दुख है, जो किसी से आप शेयर नहीं कर सकते हो, और आंखों के सामने जो चीज हो रही है वो आपको पसंद नहीं है, और जो आपको चाहिए वो काम हो ही नहीं रही है। ऐसा होए तो मैं खुश रहती हूँ, ये बात मालूम है, मगर आपकी कुछ भी चीज बदल नहीं रही है। जैसे एटलीस्ट मैं आपको छोटी से छोटी एग्जांपल बताती हूँ, एटमॉस्फेयर है, जब भी एटमॉस्फेयर चेंज होती है आप बीमार पड़ जाते हो, ये भी आपने प्रारब्ध में लेके आया, मगर आप ना एटमॉस्फेयर को कमांड कर सकते हो, ना अपने आप को आप बचा सकते हो। बाहर बारिश हुआ, ये ले ये बीमार पड़ गया, अब ना बारिश को कैसे रुके, ये अपने आप को बारिश में कमरे में कैसे बंद करके रखे, फिर ये कर्म है, आप किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते हो। मगर इधर हम जो नॉलेज हम लेने के लिए आया है वो बुरी तरह से अनुभव करके ही लेने की जरूरत नहीं है। जो संयोगा है, शिप्रा जी भी बता रहे इस चैनल के ऊपर, और पीएमसी जयपुर में भी है। सो संयोगा एक परफेक्ट तरीका से हम करते हैं। सो ये संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म को भी हम दग्ध कर सकते हैं। ओके, सो ये कर्म क्यों हो रहे हैं, आपको एक नॉलेज चाहिए, इसकी वजह इधर आपको कर्म करना पड़ रहे हैं। फिर आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गया, बिकॉज ऑफ के संचित कर्म की वजह प्रारब्ध में आपको एक टास्क आ गई। ओके, आ गई। फिर उस टास्क जब आपके सामने आती है तो आपने रूल्स की अगेंस्ट और नेचर की अगेंस्ट और जो आपकी रिलीजन की अगेंस्ट आपको जो अच्छा लगता है और कन्वीनियंस लगती है, फिर वो काम चाहे गलत हो या किसी और के नुकसान हो रही हो, आपने केयर नहीं करके आपने वो काम कर लिया, वो काम कर लिया जो सामने वाले को नुकसान हो रहे हैं। फिर आपको क्या होता है, संचित कर्म सॉरी आगामी कर्म ऐड होता है। पास्ट में से हजारों में से आपने 10 कर्म लेके पैदा हुआ, इस कर्म को की वजह अभी आप परेशान हो रही हो। फिर जब आप इसको क्लियर करने की रास्ते में गलत रास्ता आपने चुन लिया, फिर आपको फ्यूचर के लिए भी अभी आप कार्मिक डेब्ट्स को इकट्ठा कर रहे हो। तो हम जब भी जन्म ले रहे हैं हम सोच रहे हैं अभी, अरे यार मैं पैदा होने के बाद प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैंने किसी को नुकसान नहीं करा, मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला, मैं किसी को भी मदद ही करती हूँ, और पता नहीं इतने सारे ग्रह दोष मेरे कुंडली में क्यों है, और ये सारे बुराई मेरे ऊपर भी क्यों है, मैंने इतने सारे आस्था के रिलेटेड काम कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, लोगों को खाना खिलाया। फिर इधर दो तरीका है,
घर के अंदर जो साफ पानी आती है, घर के अंदर जो हम साफ पानी यूज करने के बाद गंदा पानी जैसी गंदी नाले से बाहर जाता है, वैसा ही आपको जो भी काम होना है, आपके प्रारब्ध में कर्म अच्छा है तो आपके पास वैसा ही फ्रेश वाटर जैसे रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का मतलब खाली पैसा नहीं है, कोई भी उस टाइम पे आके फरिश्ते आपको मदद करके चले जाते हैं, फिर सब चीज आपके काम होता रहते हैं। फिर आपकी जो प्रारब्ध कर्म में जो बुरे हैं, फिर उसकी वजह आपको अच्छा होते होते भी, सब चीज अच्छे होने के बाद भी आपको रोना धोना पड़ती है, आपको परेशान होना पड़ती है, आपको फितरत में आना पड़ती है और आपकी तकलीफ उठाना पड़ती रहती है। फिर इसकी रास्ता इसकी है, उसकी रास्ता उसकी उसी की है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जिसके पास पैसा नहीं है मगर फिर भी अच्छा फैमिली है, उसके जो 20,000 आ रहा है, 20,000 में भी 2 बच्चे, वाइफ एंड हस्बैंड बहुत खुश हैं और सारे फिल्म देखने चले जाते हैं। वाइफ हमेशा हंसती हुई मुस्कुराती हुई रहती है। किसी को 2 लाख रुपए आ रही है सैलरी, फिर भी उसमें खुश नहीं है, सब हमेशा झगड़ते रहते हैं, फिर फैमिली के साथ अच्छा रह नहीं पाते, बच्चे पढ़ते नहीं है। ये 20,000 वाले बच्चे आगे आगे पढ़ते जाते हैं और ये 2 लाख वाले के बच्चे पढ़ते नहीं है। फिर अब इन्होंने पैसा आने की कर्म तो, पुण्य कर्म तो नहीं किया, तो इसके पास पैसा नहीं आ रहा है, मगर इसने फैमिली अच्छा रहने की कर्म तो करा, तो उसके पास फैमिली अच्छा है। इसी ने फिर पैसा आने की पुण्य कर्म करा था, इसके पास पैसा आ रही है। फैमिली के रिलेटेड अच्छा कर्म नहीं करा, इसको इस बात पे नॉलेज चाहिए, इसने वो प्रारब्ध लेके आया, तो फैमिली अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? सो आप अपनी बॉडी में जो भी विटामिन की रिलेटेड जो फूड, एक फूड आपने खाना छोड़ दिया, मान के चलिए कि सी विटामिन की फूड ही नहीं खा रहे हो, बाकी सारे खा रहे हो, तो सी विटामिन की सारी बीमारी आना ही आना है। तो मैं बाकी 99 खा रही हूँ तो मैं, मुझे ये बीमारी नहीं आना चाहिए, आप बोलेगे तो कैसे चलता है? वो तो आएगा आएगा। फिर ऐसा ही, जो बात पे, जो टॉपिक पे आपको नॉलेज नहीं है, उस बात पे आपको टॉपिक पे नॉलेज लेने के लिए आप पास पे जो मिस्टेक्स कर लिया है, वो मिस्टेक्स की एक बैड एक्सपीरियंस भी साथ लेके अभी हम जन्म लेते हैं। और एक तो अभी सीखना एक अलग बात है, दूसरा पास्ट की जो बैड एक्सपीरियंस की जो दुख तकलीफ है वो हमारे अंदर ऑलरेडी है, इसकी वजह हमारा आंखें खुल के जो राइट पाथ है और हम देख नहीं पाते। जिस बात पे हम दुख रहे हैं, जिस बात पे हमको परेशानी मिल रही है, उस बात पे सामने वाले को आंसर दिखती है, हमको आंसर नहीं दिखती है, बिकॉज हम पास्ट की जो बैड एक्सपीरियंस थे वो उस नजर से हम देखते हैं। इसीलिए पत्री सर जो बी इन प्रेजेंट बोल रहे हैं, सो बी इन प्रेजेंट पे रहने की वजह, सो पास्ट पे जो एक बैड एक्सपीरियंस है वो हमको कवर नहीं करके ओनली अभी की चीज हम अपनी नेकेड आई से पूरी परेशानी को 360 डिग्रीज पे हम देख सकते हैं, वरना तो हम पुराने एक्सपीरियंस से ही देखेंगे। एक बार हमारे साथ एक्सीडेंट हो गए तो जब भी कार में बैठेंगे उसी बैड एक्सपीरियंस से ही हम कार सोच के थॉट से ही कार में बैठते हैं, है ना? फिर वो ही बैड एक्सपीरियंस से हम कार में बैठेंगे, साइड में से कुछ भी स्लो में भी चल रहे हैं तो हम झटके करना और डरना, फिर उसी उसी थॉट से और उसी उसी थॉट प्रोसेस से चलते हैं और 60 से आगे स्पीड में चलेंगे नहीं, बिकॉज एक्सीडेंट की वो डर हमारे दिमाग में है। फिर 100 स्पीड पे हम चलेंगे नहीं और डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचेंगे नहीं। ओके, सो सन योगा करने से क्या होती है, जो पास्ट की बैड एक्सपीरियंसेस हैं और जो थॉट्स हमारे अंदर बार बार आवाजें आ रहे हैं, और अभी इस सिचुएशन में जो भी हमको हेल्प करने के लिए एंजल्स है, मास्टर्स है, जो भी उनकी आवाजें हमारे तक पहुंचा रहे हैं, वो चीज हम रिसीव कर नहीं पाते हैं, सबसे पहले वो चीज हम ब्लॉक कर लेते हैं। ओके, सो मास्टर्स तो है हमारे साथ, ये बात समझ में आती है, मगर उनकी इंफॉर्मेशन हम ले नहीं पाते बिकॉज पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस को हम पहले उसकी वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, सो उसको, आपको जो आवाजें सुनाई देते हैं और दिल पे रुक रुक के एक सोच आती है, और आपको कई लोगों को मेडिटेशन में भी थॉट्स आते हैं और बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ बुरा बुरा थॉट्स आते रहते हैं, या कुछ भी थॉट आते रहते हैं। वो थॉट आ कहाँ से रहे, आपको कहाँ से थॉट आ रहे हैं और ऐसा ही थॉट क्यों आ रही है, और जैसा थॉट आ रही है आप वैसा ही बिहेव कर रहे हो और वैसा ही काम कर रहे हो। सामने सच्चाई दूसरी है, उसको आप पहचान नहीं पा रहे हो,
देख नहीं पा रही हूँ, और वो देखना है मैं गलत देख रही हूँ ये सच नहीं है, ये बात भी समझ में नहीं आ रही है, और लोग एक्सप्लेन करते हैं ये गलत बात है, ऐसा मत करो ऐसा मत करो। फिर हम क्या करते हैं, जो हमको ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं प्यार ज्यादा होके, उन्हीं को गलत समझते हैं, मगर हमारा गलतियों को पहचान में लेके नहीं आते हैं। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड टॉपिक है। आई होप यू आर ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस ट्विस्ट इन द लाइफ। राजेश्वरी जी, यस। एंड सो ये थॉट प्रोसेस भी हमारे अंदर चेंज होना चाहिए, तभी हम ये पास्ट की जो भी कार्मिक डेप्थ्स को हमने अभी लेके आके अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको भी हम धीरे धीरे डाइल्यूट करता हुआ चले जाते हैं। फिर हमारे अंदर ये पुरानी गंदगी हम निकाल देंगे थ्रू मेडिटेशन, थ्रू सन योगा, थ्रू हायर इंफॉर्मेशन एंड वाइब्रेशंस। तब क्या होता है, फ्रेश वाटर, फिर नया पानी हमारे अंदर फ्लो होना, फ्रेश थॉट्स फ्लो होना, और जो एक्सपीरियंस के लिए हम इस यूनिवर्स पे आया है, इस धरती पे आया है, फिर उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, मगर यूनिवर्स में तो है, यूनिवर्स में तो है उसकी इंफॉर्मेशन। जैसे अभी हमको खाना पकाना नहीं आती है, हमको नहीं आती है ऐसा नहीं है, भिंडी पकाना दुनिया में किसी को मालूम नहीं है, कि लाखों करोड़ों लोगों को आती है। ओके, इसका मतलब इस चीज के रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन हमारा यूनिवर्स में है। ओके, सो अभी हमको क्या करना है, फिर हमारा जो बैड एक्सपीरियंस है उसको निकाल के अभी हमको जो काम चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन जो यूनिवर्स में से उनको इनवाइट करके वो लेना है। वो आप इनवाइट करोगे तो भी आप तब ले पाओगे जब आपने पूरा भर रखे हैं, पास्ट एक्सपीरियंस से आपने भर रखे हैं, उसको जब हटाओगे तभी तो ये ले पाओगे ना। 1 लीटर की बोतल में आपने फुल पानी भर रखे तो फ्रेश वाटर कैसे लोगे? सो फर्स्ट रिमूव दैट। और ये रिमूव करना कैसे रिमूव करोगे? आपके साथ जो भी हो रही है ये पास्ट की प्रॉब्लम की वजह हो रही है। ओके, ये तो सबको पता है, ये मैं नया बोलने की बात नहीं है। सो आज से आपके पास्ट से आप कॉर्ड कटिंग कर दो। एक कॉर्ड कटिंग का भी बहुत सारे क्लासेस है, कॉर्ड कटिंग कर लो। एक छोटा सा बेबी जैसे पैदा होता है, इनका ना बुद्धि है ना मन है, दुश्मन को देख के भी हंसता है, आपको देख के भी पकड़ने की कोशिश करता है, इसके अंदर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है ना? वैसा आप निर्गुण, कोई भी गुण आपके अंदर नहीं होके, चाहे वो सामने वाला आपको अभी तक 2 बार चाटा मार लिया है, फिर भी आप फ्रेश, तीसरी बार जब इनकी शक्ल देखते हो, वो पुरानी कोई भी बात आपकी दिमाग में याद नहीं आना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकती है, मगर हो सकती है। जो निर्गुण निराकार जो हम बोल रहे हैं, और जो थॉटलेस स्टेट, ओनली जब हम मेडिटेशन करते हैं तभी थॉटलेस स्टेट आते हैं, तो हम इतनी सारी चीजें लाइफ में पा रहे हैं। जब हम आंख खोल के हैं तब भी यही थॉटलेस स्टेट पे रहते हैं। आंखों के सामने जो काम है वो कर लीजिए, जो बात है वो बोल लीजिए, जो भी उस इंसान के साथ या उस सोल के साथ जो भी पुराना एक्सपीरियंस है, फिर उनको जोड़ के रखोगे, फिर वो चीज आपके लिए एक ऊंड, जो पुराना ऊंड होती है ना, उसमें से पस निकलती रहती है, ब्लड निकलती रहती है, आपको बैठने नहीं देती है, उठने नहीं देती है, और आपको परेशान करती रहती है, वैसा वो माइंड में स्ट्राइक होके वो ऊंड जैसी बनती है। फिर उसको आप इस लाइफ में क्लियर नहीं करोगे, फिर उसका पेन फिर अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, फिर ऐसा आप एक्यूमुलेट करते हुए जाते हो, फिर उससे कोई फायदा नहीं, फिर अगेन फिर वही जन्म लेना, वही एक्यूमुलेट करना। फिर उसको आगामी कर्म को एटलीस्ट इतनी हम मेडिटेशन करने के बाद, इतनी स्वाध्याय करने के बाद, अभी हम एटलीस्ट आगामी कर्म को हम कम करते हैं। तो अभी इस जन्म में जो भी अभी आपकी लाइफ में जो भी काम हो रही है, जो भी बात हो रही है, वो अभी के लिए अभी आप छोड़ दीजिए। एटलीस्ट नाउ मीन्स अभी आपको घर पे कोई परेशानी है, कोई एग्जाम अपने पास नहीं हुआ है, तो मैंने ये एग्जाम पास नहीं हुआ, इस बात दिमाग में, दिल पे आप डीएनए तक, सोल तक मत लीजिए।
आपके नसीब में है, आपके प्रारब्ध में है, वो हो जाती है। आपकी कोशिश तो आप कर लीजिए, मगर इसको कंप्लीट इन डेप्थ मत लीजिए। और किसी भी इंसान के लिए, वस्तु के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए आप कुछ भी चीज अपनाना मत। कोई भी आप इस धरती पे, ना आपकी कोई रिश्तेदार है, ना कोई आपकी ब्लड रिलेशन है, ना कोई आपका खुद का घर है, ना कोई चीज आप अपनी है। ओनली अंदर की जो सोल है वो एक ही चीज है। जब तक ये फिजिकल बॉडी है तब तक आपकी है, इसके बाद ये भी फिजिकल बॉडी आपकी नहीं है। प्रारब्ध कर्म आपको अभी अनुभव क्यों करना पड़ रही है, ये और एक पॉइंट है। क्यों करना पड़ रही है आपको? मैं ओनली सोल हूं, मैं शून्य से ही आया हूं और शून्य पे ही जाता हूं। ये सारे माए हैं। बस इतनी सी बात आपको समझने के लिए ये सारे छोटकारे हो। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नॉलेज आपको सीखना है। जो मेरी बच्चे हैं ये मेरा नहीं है। खाली इस धरती को आगे लेके जाने के लिए मैं एक जरिए के थ्रू इधर मैंने बच्चे पैदा करा हूं, और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे ऐसा ही पैदा करे हैं। और मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए, इसलिए यूनिवर्स ने मुझे ये घर दिया है। ऐसा नहीं ये घर मेरी है और मेरा है, ऐसा उस बात पे हम स्टिक एंड स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। फिर आप जितना इस एनर्जी को लेट गो एंड फ्री छोड़ते रहोगे, फिर आपके अंदर एनर्जी की फ्लो इतनी फ्री एंड इजी फ्लो होती रहेगी। जब आपकी एनर्जी इतनी इजी फ्लो रहती है तो नॉलेज आपके अंदर से, और जो मास्टर्स को हम प्रेयर कर रहे हैं या जो मास्टर्स हमको हेल्प करने के लिए आए हैं, उनकी इंफॉर्मेशंस भी हमारे अंदर फ्लो होती है। वरना तो सब चीज ब्लॉक हो जाती है। हजारों लोग आपके सामने खड़े हैं आपको मदद करने के लिए, फिर भी कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं जब तक आप इसको लेट गो नहीं कर सकते हो। प्रॉब्लम नहीं आएगी स्पिरिचुअलिटी में, ये बात झूठ है, ये बात छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आया, ये ऐसा है रिक्रूटमेंट में जैसे लोग जो पिकनिक में जाते हैं वैसा है। मगर लाइफ हमेशा पिकनिक जैसी रहना है तो स्पिरिचुअलिटी में शुरू में रोज प्रॉब्लम होती है। वो सारे प्रॉब्लम क्यों आती है? आपको अपने आप को चेंज करने के लिए आती है। फिर हमने एक 50 प्रॉब्लम्स को लेके इस जन्म में जन्म ले लिया। फिर हमारे ज्ञान से और स्पिरिचुअल पावर से वो 50 प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कर लिया। ओके, सॉल्व कर लिया। फिर पीछे की और प्रॉब्लम्स आके हमको ऐड ऑन होती रहती है। मगर ऐसा नहीं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है, मगर डेली प्रॉब्लम आती है। उसको कैसा हम स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के इजी वे में उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। फिर एक प्रॉब्लम आएगी तभी तो नॉलेज गेन करेंगे ना। प्रॉब्लम नहीं आता तो सुबह उठेंगे, नाश्ता खाएंगे, खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर नहाएंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे। फिर मेडिटेशन कौन करेगा? प्रॉब्लम नहीं आए तो फिर वो भी नहीं करेंगे। फिर लाइफ में मजा कैसे है? सोल को एक एक्सपीरियंस चाहिए ना, एक एक्सपीरियंस चाहिए। जब दुख है तो आपने मेडिटेशन में आया, मेडिटेशन करा, वाओ। अब भी किसी ने मैसेज कर रहे हैं ना, मैंने एक मेडिटेशन करवाया हमारा ट्रूप से, तो उनको 5000 आ गया। मनी मेडिटेशन करवाया। अभी कौन है? श्री मैम जयप्रकाश जी, जिसको 5000 आ गया, बता रहे हैं नवंबर में कोई बैलेंस कैसा आएगा। ओके, और इसके बाद पाप के लिए हमारे दिल में डर नहीं है, तो हम कोई गलत काम नहीं करके हम बढ़िया रह के और दूसरों के लिए भी बढ़िया होने के लिए हम जो अभी कोशिश कर रहे हैं, हम इतनी खर्च करके ये चैनल को, ये सब चीज को हम मेंटेन क्यों कर रहे हैं? हमारे फायदा के लिए है नहीं, क्योंकि हमको मालूम है फायदा कैसा होता है, और हमने अपना लिया है और हमने फायदा ले लिया है। दूसरों के लिए हमने टाइम और मनी क्यों स्पेंड कर रहे हैं? तो हमारा पास्ट के जो कर्मास है उसको कैसे क्लियर करना हम अभी प्रारब्ध में सीखा है। फिर आगामी आने वाले कर्मों को फिर हमारे साथ लोगों के साथ और कैसे कटवाना है, फिर हम लोगों को मदद कर रहे हैं। फिर उससे हमारा पास्ट की और प्रारब्ध की बहुत सारे कर्में कट होती हैं। इसकी वजह ही पत्री सर ने सब लोगों को ध्यान प्रचार कीजिए। आपके साथ कोई भी चीज अच्छा हो गई है, बढ़िया हुआ है, जिस चीज से आपको फायदा हुआ है, तो लोगों को उस चीज के लिए आपको गाइड करना आपको मिनिमम कर्तव्य बनती है।
सो आप उनको अच्छी के बारे में बोलते 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 उनको समझाते 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 आपके अंदर इतना न्यू एनर्जी फ्लो होती है, नया एनर्जी फ्लो होती है। आपके साथ साथ उन लोगों के साथ साथ आपका भी ये क्लीनिंग प्रोसेस होती रहती है। ओके, जब भी मैं फाइनेंस क्लास करती हूँ मुझे एक नया न्यू वर्जन ऑफ कुछ ना कुछ स्कोप आ जाती है मेरे लाइफ में, इसलिए मुझे क्लासेस करने के लिए इतनी इंटरेस्ट रहती है। कुछ और मैं क्लास करती हूँ, फिर एक पूरी सब्जेक्ट कंप्लीट कर देती हूँ, जैसे 8 क्लासेस 10 क्लासेस है। फिर जिस टॉपिक को मैं लेती हूँ उसके ऊपर जो भी मेरे ब्लॉकेज है एक बार क्लियर होती है, फिर मेरा एक स्टेप और बढ़ती है। ये चीज मैंने बहुत क्लियरली देखा था, बहुत ही क्लियरली देखा था। इसकी वजह कोई भी चीज आपके साथ अच्छा होता है तो सब लोगों को हम एक्सप्लेन और करते हैं। ओके, सो आपको ये 3 टाइप्स ऑफ कार्मिक प्रॉब्लम्स है। सो फर्स्ट, कोई बात नहीं, आपके पास संचित कर्म को लेके आप इस प्रारब्ध में आ गए हैं, इस प्रारब्ध में आप परेशान हो रहे हो। फिर वो बैड एक्सपीरियंस को, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को कंप्लीट निकाल के छोड़ के लेट इट गो करके अभी आपको आगे जाने के लिए क्या चाहिए, ये चीज यूनिवर्स से सरेंडर होके फिर उनको इनवाइट करके फिर वो एनर्जी ले लीजिए। और जो थॉट फॉर्म्स के रूप में आपके अंदर बार बार वही थॉट आके आपकी माइंड पे हिट करके आपकी सोल से वो ही नेगेटिव सोच लेके आ रही है, उस चीज को आप सन योगा के थ्रू उसको कट कर लीजिए और दग्ध कर लीजिए और जला दीजिए, और वो थॉट को आपके अंदर से फ्लो नहीं हुए। वो थॉट कैसे फ्लो रही है, आपकी सेल्स में से, माइट्रोकॉन्ड्रिया में से वो सोच आ रही है। ओके, फिर उसको वहां तक भी हम संयोगा में कहते हैं, फिर वहां तक भी इसको क्लियर कर लीजिए। फिर हम आप पास्ट की जब आप दग्ध करते हो, फिर फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसको अनपार्लियामेंट्री नहीं होके अच्छी तरह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ से, गवर्नमेंट के रूल की तरफ से और भगवान के रूल की तरफ से कैसा इसको सही हैंडल करना है आपको नॉलेज आएगा। फिर आप इसको जब सही हैंडल करते हो, फिर अगली जन्म के लिए ये पाप कर्म एक्यूमुलेट नहीं होएगी, फिर आपकी लाइफ हैप्पीनेस मिलती है। और जो नेक्स्ट लाइफ में जो हैप्पीनेस है, अभी आप बिल्कुल परफेक्ट रूल में जीते हो, फिर आपको 100 इयर्स के अंदर इतनी सारे कर्म भुगतना है, उसकी जरूरत नहीं। आप वो 30 इयर्स में 40 इयर्स के अंदर कंप्लीट करके फिर 20-30 साल आप बिल्कुल फ्री और मजेदार की जिंदगी जीने की 1000% चांसेस है करती है। एंड लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। एक 20 मिनट्स हम ये जो कार्मिक रिलेटेड जो भी हमारा बॉडी में है और उसकी वजह सोल को इंफॉर्मेशंस मिलके वो सोल वैसा ही बिहेव कर रही है, तो इनकी दोनों के बीच की जो एनर्जी क्लबिंग है, फिर वहां हर जगह पे हम सन एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करते हुए एवरीथिंग हम क्लीनिंग प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लोज योर आईज। श्री जी, आपको म्यूजिक काउंट किया? नहीं, मैं गाइडेड मेडिटेशन करवा दूँ। Close your eyes, cross your fingers and cross your legs. हम जो भी अभी प्रोसेस करने वाले हैं, महाअवतार बाबा जी और ब्रह्मश्री पत्री जी इज हेल्पिंग अस। जो भी वांटेडली एंड अनवांटेडली नेगेटिव कर्मास एक्यूमुलेट होके हमारे अंदर हमको परेशान कर रहे हैं, चाहे वो चक्रास में है, ऑरा में है, डीएनए में है और सेल्स में, क्रोमोसोम्स में और जीन्स के थ्रू आए हैं और सबकॉन्शियस माइंड में हैं, और हम बाहर नेगेटिव इम्प्लांटेशंस की वजह नेगेटिव मास्टर्स से हम ले रहे हैं। कहीं से भी हो, जो भी थॉट्स हमको सता रहे हैं, हमको स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं जा पा रहे हैं और वो थॉट की वजह हमको रोक रहे हैं। एवरीथिंग, एवरी कर्मा इज गोइंग टू बी क्लीन नाउ। इस बात पे विश्वास रखिए, हर श्वास पे
इस बात पे विश्वास रखिए कि all the karmas are going to be cleaned now. ब्रह्मलोक से जो भी हमारा सोल की रचन किया गया है, हमारा कर्मों की रचन किया गया है, वो सत्यलोक से, ब्रह्मलोक से हम ऊर्जा ले रहे हैं. All the energies from सत्यलोक, ब्रह्मलोक are absorbed by us. हमारा सोल के बारे में सारी सच्चाई आज हम जानेंगे. सप्त ऋषियों की आशीर्वाद, महाअवतार बाबा जी की ब्लेसिंग्स के थ्रू हमारा ब्रह्मरंध्र में से हमारा पूर्णात्मा के साथ अनुसंधान होते हुए हमारा ब्रह्मरंध्र में से हमारा सहस्त्रार चक्र के अंदर एनर्जीज फ्लो हो रही हैं. हमारा ऑरा में, सहस्रारा में किसी का भी थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स हुक हो गई हैं, हमारा साथ जुड़ी गई हैं और उन सोचों की वजह, थॉट्स की वजह हम परेशान हैं. हमारा सोल जो प्रोग्रेंसी पे जाना चाहती है और हाइट्स को जो अचीव करना चाहती हैं, उस सोल की प्रोग्रेंसी होने नहीं देते. उस सारे थॉट्स को हम सन एनर्जी के थ्रू क्लियर कर रहे हैं. ब्रह्मलोक से एनर्जी आ रही है, सप्त ऋषियों से आशीर्वाद आ रही है, महाअवतार बाबा जी से कंप्लीट आशीर्वाद आ रही है. सूर्य की शक्ति हमारा पूर्णात्मा से अनुसंधान होगी. नॉलेज, पावर, टेक्नोलॉजी, आशीर्वाद सब हम हमारा ब्रह्मरंध्र के थ्रू हमारा सहस्रार चक्र पे ले रहे हैं. पास्ट कर्मास की वजह जो भी नेगेटिव थॉट्स हमको सता रहे हैं, जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमको बार बार याद आके हमको दुख की तरफ और परेशानी की तरफ लेके जा रहे हैं, हमारा सोल को
सच की तरफ जाने नहीं दे रहे हैं। हर एक चक्रा में से एक कनेक्ट हुआ कॉर्ड्स और हुक हो गई है नेगेटिव थॉट्स को। इस एनर्जीज के थ्रू हम कंप्लीट दग्ध कर रहे हैं सहस्त्रारा में, आज्ञा चक्र में, विशुद्धि, अनाहता, मणिपुरा, स्वादिष्ठाना, मूलाधारा, ये सारे चक्रास के अंदर, आपके 7 लेयर्स ऑफ बॉडी के अंदर, आपके पंच कोश के अंदर कहीं भी ये सोच आपको विचार दे रही है। हर नेगेटिव थॉट प्रोसेस को हायर एनर्जीज के थ्रू पूरा बॉडी हायर वाइब्रेट करते हुए ईच एंड एवरी सेल को क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। आपके अंदर के सारे रिकॉर्ड्स जो आपने पास्ट लाइफ में कर्मा किया है, उस सारे रिकॉर्ड्स दग्ध हो रहे हैं सूरज की शक्ति से। सारे रिकॉर्ड्स दग्ध हो रही हैं। आपकी हाथों में रेखाएं बदल रही हैं। बहुत आराम से आप इमेजिन कीजिए आपकी बॉडी पे हर एक पार्ट के ऊपर, ऑर्गन्स में, सेल्स में एनर्जी, गोल्डन एनर्जी जा रही है। और कहाँ कहाँ आपके कार्मिक प्रॉब्लम के रिलेटेड रिकॉर्ड हैं, कंप्लीट बर्नआउट हो रही हैं। आपके पास बहुत पावरफुल वेपन्स हैं आपके कर्म को दग्ध करने के लिए। कोई भी बाहर से नहीं आएगा, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपनी रियलिटी के लिए।
Enjoy this moment. Make it powerful. आपकी हर ऑर्गन, लंग, लिवर, किडनी, एवरी ग्लैंड के अंदर हाईएस्ट ब्राइट लाइट जा रही है आपकी केमिकल्स के थ्रू। आपको जो भी सोच विचार बन रहे हैं वो आपकी कार्मिक प्रॉब्लम्स को क्लियर करने जैसा हाईएस्ट थॉट्स आना चाहिए। Imagine your every body part एवरी पार्ट के अंदर की एवरी छोटे छोटे सेल एक्टिव हो रही हैं यूनिवर्सल एनर्जीज लेने के लिए। आपने पास्ट की सारे थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स को क्लियर किया है और आपके पात्र अभी शुद्ध हैं और खाली हैं। जिस परेशानी के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए यूनिवर्स से, वो सारे इंफॉर्मेशन अपने सेल्स के अंदर ले लीजिए। आस्क द यूनिवर्स फॉर गिविंग यू इंफॉर्मेशन
कार्मिक प्रॉब्लम को क्लियर करना आपके हाथ में है। एक्सचेंज ऑफ कर्मा, बैड इनटू गुड, exchange of energies, negative into positive, exchange of yoga, change yourself by clearing all the karmic debts. संचित कर्मों को, प्रारब्ध कर्मों पे इतनी ऊर्जा और शक्ति डाल लीजिए, हर बात पे आपको ज्ञान मिल जाए और हर काम आप बिना रुकावट कर ले। यूनिवर्स की हर शक्ति आपको मदद करने के लिए आपके पास पहुंच जाए। सूरज हमारे लिए हमेशा शक्ति प्रदाता है, आरोग्य प्रदाता है, कर्म का विदाता है। सो सन is a big healer for us. सूरज की शक्ति से हर अंधकार मिट जाती है। आपकी ब्रह्मरंध्र में से सन की एनर्जीज हर एक सेल के अंदर ट्रांसफर हो रही हैं। एनर्जीज के साथ टेक्नोलॉजी, हायर डायमेंशंस की टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशंस, लाइट लैंग्वेज, एवरीथिंग आप डाउनलोड कर रहे हो। आपके साथ ऐसा क्यों हो रही है? ये प्रॉब्लम आपको ही आया क्यों है? इससे कैसे बाहर आता है? ये सोच हमको बिना सताए कब छोड़ देगी? इस माय में से हम बाहर कब आ सकते हैं? All your questions will get answers when the light enters in your cells.
लाइफ फोर्स एनर्जी को आप बहुत अबॉन्डेंटली आपके अंदर ले रहे हो। आपकी दिव्य चक्षु सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। आपके पास्ट के सारे लाइफ्स आपको देख के आपने क्या कर्म किया है, उससे कैसे बाहर आना है, आप अपने आप को कंप्लीट फुल पिक्चर देख पा रहे हो। कंप्लीट यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ डिवाइन एनर्जी के साथ एस्ट्रल मास्टर्स के ब्लेसिंग्स के साथ एक हाईएस्ट सोल की हैप्पीनेस लेके और बहुत सारे इंफॉर्मेशंस एंड नॉलेज हम यूनिवर्स से लेके ऑल द एनर्जीज धीरे धीरे सेटल डाउन करते हुए सारे मास्टर्स को थैंक यू बोलते। Whoever helped us
in this karma cutting process. Settle down all the energies. Thank you, Masters. Thank you, Masters. Thank you, Masters. आपके दोनों हाथ आपकी आंखों के ऊपर रख लीजिए और धीरे धीरे बहुत विश्वास के साथ और एक खूबसूरत स्माइल के साथ open your eyes. Thank you, friends, and thank you, Masters. Thank you, Sriji. Meditation was very, very